रहे। गंगा जी चौंक गई। गंगा जी ने सोचा आशीर्वाद तो दिया हमने। गंगा जी बोली एक काम करो, तो मेरे साथ चलो, मैं आगे जा रही हूँ, तुम पीछे पीछे आना, मेरे पीछे पीछे आना। और एक मैया है उनको मैं प्रणाम करूंगी, तुम सबसे पहले प्रणाम कर लेना। अब देखो सुनी तो ये चाहती थी, बेचारी अकेली है संध्या कालीन बेला में, जो कभी भवनों से बाहर ना निकली हो, कभी कंकड़ पत्थरों पर न चली हो। सूर्य को ले बेटी तुम आई गो, न दुखे तुम्हें पई गो। गंगा जी कह रही हैं तुम्हारे हुई हैं हुड़ले जैसी बितवा, हुई है हुड़ले जैसे बितवा। सूर्य को ले बेटी तुम आई हो, न दुखे तुम्हें पई हो। देखो गंगा जी ने कह दिया, क्या आशीर्वाद दे दिया माताओं, तुम्हारे हुई हैं हुड़ल जैसे बिटवा। ये बेचारी कहने लगी माँ पति से गई हूँ मैं त्यागी, पति से गई हूँ मैं त्यागी, हो गई परम वैरागी, हो गई परम वैरागी। मैया आपने आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती भव। देखो माताओं ध्यान देना, मैंने क्या कहा, हुई हैं हुड़ल जैसे बिटवा। ये पूर्वी भाषा में है, हुड़ल माने होनहार बेटे तुम्हारे। ये आशीर्वाद नहीं देगा पुत्र होगा, ये दे दिया संत जी, हुड़ल जैसे बिटवा होनहार बेटा होंगे। ये कहने लगी मैया पति से गई हूँ मैं त्यागी, मैया गंगा जी माँ आपने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन पति के द्वारा मेरा परित्याग हो गया, मेरे बेटा कैसे हो गई परमे वैरागी, हो गई परम वैरागी। अब यहाँ गंगा जी का प्रचार करना, यदि मैंने आपको आशीर्वाद हर किसी को नहीं दिया जाता, क्या कहा जाता है, यदि आपका महाराज पाए लांगे शुभम भूया कल्याण वस्तु, तुम्हारा शुभ हो कल्याण हो। आशीर्वाद मुंह से निकल जाना माने आपका विजय। विचार कर लेना, आप आशीर्वाद हर किसी को नहीं दिया जाता। शुभम भूया आपका शुभ हो, आपका कल्याण। और जब आशीर्वाद दे दिया था तो सुनिए, तो भगवान पर भार पड़ जाता है, ब्राह्मण के मुख से आशीर्वाद निकल जाए तो उस परमात्मा को निभाना, परमात्मा को भार पड़ता है। ब्राह्मणों सुखवासी वाहो राजन्यांकिता, यदि ब्राह्मण के मुख से आशीर्वाद निकल गया पूर्ण होगा, पूर्ण। आधुनिक समय में आप देखते हैं, कहीं देखो अरे महाराज ब्राह्मण तो भावे का, महाराज ब्राह्मण, हे महाराज बामना। ध्यान देना प्यारे, जहां ब्राह्मण का और संत का सम्मान है, विप्रधेनु सुर संत। विचार करना, कई लोग कहते महाराज इस कौराना से बड़े देखो वहां सैनिटाइजर की बोतल रखी है, आपके लिए मास्क रखे हैं, कथा सुनने के लिए रखे ना। तो यदि गौएं चरने जा रही हैं तो कौ मुंह मान दिए जा रहे हैं उनके। विचार करना, गौओं की सेवा नहीं की जा रही है, गौओं का दूध खा लिया और उनके लिए लाठी उठाई निकाल दिया। स्वार्थ है नहीं है तो आज वो देखना पड़ेगा प्यारे, आज वही परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। गौ विप्रधेनु सुर संत, ब्राह्मण देवता जहां देखो सब हे दृष्टि प्यारे, जबकि सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
जितनी विद्या थी सब बांट दी। फिर उन्हीं के ऊपर विप्रधेनु सुर न भगवान को मानते। संत, अगर संत मिल जाए, तिलक लगाए संत मिल जाए, साधु मिल जाए ना उनको, अरे अगर आपके गांव में आश्रम बना के रह रहे हैं तो उनमें कमियां निकाल, अरे संत में कमियां मत निकालो। असंत के जात नहीं होती, संत तो संत है, भगवान के बेटा है। आज वही गंगा जी का आशीर्वाद निकल गया, पुत्रवती भव। गंगा जी का आत्मल नहीं गिरा, मन के जीते जीते है और मन के हारे हार, मनोबल गिराना चाहिए। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं गंगा जी लेकर के चल रही हैं, पहुंच जाते हैं कहां, कह दिया एक मैया मिलेगी, उनके चरणों में गिर जाना। जैसे मैया के चरणों में गिरी, कौन? सुनीति पुत्रवती भव। अचल रहे अही बात तुम्हारा, जब लगी गंगे जमुन जलधार। उस मैया ने तो इतना निकाल दिया, चल पुत्रवती भव अचली रखे अही बाती तुम्हार, जब लगी गंगे जमुन जलधारा, जब लगे गंगे जमुन जलधारा। गंगा जी बोली हमारी ब्याज पटानी है, आप जानो, आपका काम जानो। ओ मैया बोली क्या मतलब? अरे मांग में सिंदूर है इसके, सौभाग्यवती है, मैंने कह दिया सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। गंगा जी बोली यही तो मैंने कह दिया था कि तुमने हुई हैं हुड़ल जैसे बिटवा। अब विचार करना कौन मैया है? मैया कौन है जो द्वारा आशीर्वाद दे रही हैं? मैया है अनसुईया जी। अनसुईया जी है, अनसुईया जी ने आशीर्वाद दिया। अनसुईया जी बोली गंगा जी यही रहे, कुटिया बना के मेरे आश्रम में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। सुनीति प्रेम से रहने लगी। जय सूरज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन अवश्य नरक की अधिकारी। सो जानते हो क्या? राजा उत्तानपाद ने छोटी रानी के साथ शादी की, विवाह किया। विवाह करने के बाद महलों से बाहर नहीं निकल रहे। एक विद्याधर नाम का गंधर्व है, इंद्र की सभा में सुरताल चूकने के कारण इंद्र ने श्राप दे दी, जा तू मृत्युलोक में दानव बन। मानव नहीं, दानव। विद्याधर नाम के गंधर्व में प्रार्थना की, प्रभु मुझसे छोटी सी भूल के कारण इतना बड़ा अभिशाप। सुखदेव जी स्वामी कहते ना, इंद्र ने कहा तुम्हारा कल्याण होगा जब महाराज उत्तानपाद के द्वारा तेरा कल्याण हो जाएगा, एक कह दिया। अब देखिए विद्याधर नाम का गंधर्व आता है, महाराज उत्तानपाद की नगरी में कहीं नन्हे नन्हे बालकों को लेकर के कुआं में फेंक देना, किसी के घर आग लगा देना, नाना प्रकार के उत्पाद करने। अच्छा वर्तमान में समझ गया, जिस राजा के राज में प्रजा दुखी हो राजा नरक का गामी होता है। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं एक दिन पूरे प्रजाजन राजा के महल के द्वारे पहुंच गए। जैसे आधुनिक नारे लगते हैं, यदि किसी नेता से प्रेम है तो जिंदाबाद, और कहीं उसका विरोध करना है तो क्या कहेंगे? मुर्दाबाद। कहते ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद। यही होने लगा। राजा उत्तानपाद महीनों से बाहर निकले, अब प्रजा की बात सुनी, कहा महाराज आपको पता नहीं है, एक दानव है, उसके मारे हमारी पूरी प्रजा परेशान है। राजा उत्तानपाद ने प्रतिज्ञा की, खड्ग हाथ में ले ली, खड्ग हाथ में ली कि मैं इस दानव का वध करके लौटूंगा, यदि वध नहीं किया तो लौट करके राज को वापस नहीं आऊंगा। रघुकुल रीत सदा चली आएगी, प्राण जाए पर बचने न जाएगी।
राजा उत्तानपाद ने कहा मैं वचन देता हूं इसका वध करके आऊंगा, अन्यथा लौट करके नगर को वापस नहीं आऊंगा। खड्ग उठाई और इस दानव का पीछा किया, कभी दानव इधर कभी उधर, कहीं छुप जाए कहीं। पूरा दिन व्यतीत हो गया। जेठ का माह है, कड़ाके की दोपहरी, संध्याकालीन संध्या जलते बियाबान जंगल में राजा उत्तानपाद ने जैसे इसका वध किया, ये सही रूप में प्रकट हो गया। राजा उत्तानपाद के चरणों में गिर गया, बोले महाराज आपने मेरा कल्याण कर दिया। मैं विद्याधर नाम का गंधर्व हूं। सुरताल चूकने के कारण ये जो वाद्य बजा रहे हैं, यदि इनसे एक भूल हो जाती है तो इनको जानते हो दानव बनना पड़ता है। ठीक है, सावधानी से बजाना सदैव जीवन भर। बोले वृंदावन बिहारी लाल। राजा उत्तानपाद बोले ये तो तेरा तो कल्याण हो गया, तेरा तो कल्याण हो गया, लेकिन मैं इतने समय कहां जाऊं? ये विद्याधर नाम का गंधर्व बोले कुछ दूर नहीं महाराज, यहीं समीप में आश्रम में देखो चिड़िया बोल रही हैं, क्योंकि जब दुई काल बेला तो ब्रह्म बेला होती है, ब्रह्म बेला में चिड़िया बोलती हैं, होती ना। बैठे पखेरु तरु डालियों पे, इससे शिक्षा ये लेना चाहिए। प्रातः ब्रह्म बेला में आप देखते हो चिड़िया बोलती हैं, पत्ते अपने आप हिलते हैं। पत्ते क्या करते हैं? ये तालियां बजाते हैं ब्रह्म बेला में। पत्ते हथेली मृदुहें बजाते, गाते सुहाते मधुरे सुरों में। बैठे पखेरु तरु डालियों पे, गाते सुहाते मधुरे सुरों में। पत्ते हथेली मृदुहें बजाते, गोविंद ब्रह्मबेला में आपने देखे इससे शिक्षा क्या लेना चाहिए? जब ब्रह्मबेला में आप देखे चिड़िया बोलती है, पत्ते सुबह आपको सब पत्ते हलते हुए मिलेंगे। क्या है ब्रह्मबेला में भगवान का भजन करते हैं। हम आपको जाग करके भगवान का भजन कर लेना चाहिए। जैसे एक मैया रोज जाए कथा सुनने, और उनका एक छोटा सा बालक कक्षा 8 में पढ़ता था। सुबह से पंडित जी के समीप बैठे और कथा शुभारंभ हो, कथा सुने, वहीं प्रसाद पाले। रोज कथा सुनने को आए, ये मैया रोज आ जाए। एकाएक पंडित जी से भेंट हो गई। पंडित जी बोले मैया आप तो बहुत अनवरत श्रोता हैं, दैनिक कथा सुनने के लिए आती। बोले सही बात बताऊं महाराज, मैं इसलिए रोज आती हूँ, ये है मेरा नाती पोता है हमारा, रोज कथा सुनने के लिए आता है। कहीं ऐसा ना हो ये बाबा बन जाए, कथा सुनने से बाबा बन जाए। पंडित जी बोले मैया ये तो अच्छी बात है। बोले बस इसीलिए हम ना आते। पंडित जी बोले कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा बेटा चोर डकैत बन जाए, डाकू बन जाए, इसलिए वो भगवान का भजन कर रहा है। भगवान का भक्त बनेगा तो अपना कल्याण कर लेगा, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का कल्याण कर लेगा, है ना। काहे राजा साहब ऐसा ही है ना। राजा साहब आए बोले काहे महाराज हमारा बेटा मिले। हम कि हाँ एक लाल शर्ट पहने पैंट पहने हैं, वो बेचारा रोज आ जाए। अभी भी नियम रोज आते हैं। अभी तलाश में अब कहूँगा बैठो है वहाँ कहीं बैठो, ऐसा ही है।
देखिए तो ये भक्त है, ये आपका नहीं है, गीता में लिखा है। हम आप पहले का आज भोग रहे हैं गीता के 6वें अध्याय के 39वें की अर्धाली पढ़ लेना प्यारे, बोल लेना गीता को। शुचीनाम श्रीमतां योग भ्रष्टोपि जायते, शुचीनाम श्रीमतां योग भ्रष्टोपि जायते, पढ़ लेना। 6वें अध्याय के 39वें की अर्धाली और 38वें की अर्धाली अंतिम। शुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा धीमतांगे। हम आप पहले के तपस्वी हैं प्यारे, तो परमात्मा ऐसे तपस्वी को कहाँ जन्म दे देते हैं? श्रीमताम, या तो श्रीमानों के यहाँ, धनवानों के यहाँ जन्म दे देंगे। आपको बनी हुई जायदाद मिलेगी, माता पिता का सानिध्य मिलेगा, स्वयं तुम्हारे बेटे करने लगेंगे, बीच में जीवन निकल जाएगा। ये है। अब कहीं ठाकुर जी ने धनवानों के यहाँ जन्म नहीं दिया तो कहाँ दे देते हैं? धीमताम, धीमताम कहते हैं विद्वानों के घर में जन्म दे देंगे, स्वयं का कल्याण कर ले, जन कल्याण कर ले। ए भाव आज जैसे ही महाराज उत्तान पाद ने सुना कि यहाँ समीप में चिड़ियां बोल रही हैं, एक आश्रम है, आप घोड़े पर बैठे चल लेते हैं। देखिए कि किसी कार्य में आपको यदि सफलता मिल जाती है तो आप शर्मित हो जाते हैं, थक जाते हैं ना, शर्मित हो जाते हैं, सने सने चले अचेत हो जाते। घोड़ा देखिए हित अनहित पशु पक्षी जान स्वामी भक्त होता है। धीरे धीरे गया घोड़ा। अब मैया सुनीति की पहली ही कुटिया नजर आएगी। मैया सुनीति की पहली ही कुटिया नजर आएगी, वहीं पर घोड़ा ठिठक के खड़ा हो जाता है। महारानी सुनीति ने देखा, अरे ये तो हमारे स्वामी का घोड़ा है, पहचान लिया। आप कहीं देखिए, चाहे आप गाय को घर पर पाले अथवा बछड़ी हो बछड़ा हो, यदि आप उसकी सेवा करेंगे, आप हजारों आदमियों में आवाज लगाएंगे, वो तुम्हारे समीप आ जाएगी गाय कि हमारी सेवा करते हो। जानते हो, घोड़ा ठिठक के खड़ा हो गया, महाराज जी के समीप गया। राजा उत्तान पाद अचेत घोड़े पर पड़े। रानी जी ने पहचान लिया, ये तो हमारे प्राणनाथ। वहीं पर टापे बजाने लगा घोड़ा। महारानी जी जल लाई, जलपात करा करके अपने प्राणनाथ का मुख कमल धोया, पानी पिलाया, घोड़े से उतारा। संध्या कालीन बेला हो गई। जो कुछ आश्रम में से रसद पानी मिलता था, आटा दाल चावल, उसी को बड़े प्रेम से तैयार किया। ठाकुर जी को भोग लगाया, अपने पति को प्रसाद खिलाया। प्राणनाथ प्रसाद पाई। महाराज उत्तान पाद को बड़ी प्रसन्नता। भोजन किए, रात्रि विश्राम किया। ब्रह्म बेला में जाग करके महारानी सुनीति जी से कहा, देखिए मैं प्रतिज्ञा करके आया था कि मैंने दानों का बदना किया कि लौट के नगर को वापस नहीं आऊंगा। पता चल गया तुम यहाँ रहती हो, जो भी कमी हो आश्रम में पूर्ति करता रहूंगा। सुनीति जी ने बोले, महाराज आपके दर्शन हो गए, मेरा कल्याण हो गया, मेरी तपस्या पूरी हो गई, लेकिन जिन मैया के मैं सानिध्य में रहती हूं उनके समीप आप चलिएगा। क्यों? यदि मैया के समीप में आप नहीं जाएंगे, एक रात्रि आपने मेरे साथ विश्राम किया है। प्राणनाथ, राजा ने कहा चल। जैसे पहुंचे तो अत्रि ऋषि को प्रणाम किया। महाराज उत्तान पाद मैया अनसुईया जी को प्रणाम किया। अनसुईया जी ने तुरंत कह दिया, पुत्रवती भव, क्योंकि जैसा परिचय दिया, ये मैया ये हमारे पति देवता है। राजा उत्तान पाद ने कहा, महाराज आपके आश्रम में कोई भी कमी हो? अत्रि ऋषि कहा, मैं भिजवाता रहूंगा। अत्रि ऋषि ने, कुशल रहो,
आशीर्वाद दिया, राजा उत्तानपाद चल दिए। राजमहलों को अब क्या होता है बंधनों, 9 माह के बाद में महारानी सुनीति के सुंदर बेटा पैदा हुआ। आशीर्वाद गंगा जी का पूरा हुआ, अनसुईया जी का पूर्ण हुआ। 9 माह के बाद में सुनीति के बेटा हुआ। कहाँ हुआ? अत्रि ऋषि के आश्रम। नामकरण होता है, ध्रुव नाम रखा गया। सुखदेव जी स्वामी कहते नारद जी है सूचना प्रसारण मंत्री। नारद जी ने कह दिया महाराज उत्तानपाद के तुम्हारी रानी जी के बेटा पैदा हुआ, और 2 माह के अंतराल में जो वरदान मांगा था बड़ी रानी ने से मैया से कि मेरी छोटी बहन के बेटा देना, तो देखो माता सुरुचि के भी एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम है उत्तम कुमार। क्या नाम है? उत्तम कुमार। बड़ी रानी के ध्रुव नाम। अब धीरे धीरे बालक सियाना होता है। ध्यान देना बंधु, बालक सियाना होता है। देखिए वेदांत के दर्शन में लिखा है बालक की माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है। माँ चाहे तो बालक को संत बना दे, माँ चाहे तो ज्ञानी बना दे, माँ चाहे तो उसे भक्त बना दे, माँ चाहे तो उसे जेब कतरा चोर डाकू बना दे। माँ है ना। आप जानते हैं शिवाजी की माताजी का नाम क्या है? प्रसंग हर जगह सुना देता हूं महाराज। शिवाजी की माताजी का नाम क्या है बताओ? क्या नाम? जीजाबाई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जीजाबाई माता ध्यान से सुनना। शिवाजी नन्हे से थे और जीजाबाई को विशेष कार्य से जाना था। बालक को ले जा रहे हैं तो कंधे पर बैठा के ले जाना पड़ेगा, चल नहीं सकता है, इसलिए बेटे को दासी को सौंप दिया। इसको देखना कहीं इसकी सेवा में कमी न रहे, ध्यान देना, डांटे रहना ये कहीं जाना पाए, कुआ बावरी पर न जाए। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं दासी ने बड़ा आनंद लिया कि आज जीजाबाई का बेटा शिवाजी की सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला है। जीजाबाई चली गई और जितना समय के गई थी उससे देरी हो गई। शिवाजी को भूख लगा, शिवाजी रोने लगे, माँ 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 मुझे भूख लगी है। दासी ने बड़े प्रेम से अपना दूध पिला दिया। दासी ने अपना दूध पिला दिया, पेट भर गया तो प्रेम से शिवाजी सोए गए। कुछ ही देर के बाद में जैसे जीजाबाई आई, जीजाबाई ने कहा दासी से बता मेरा बेटा कहाँ है? दासी ने हंस के कहा बेटा कहाँ है? अरे सो रहा है भैया। अच्छा सो रहा है, परेशान कर गया? हाँ हाँ रो रहा था बहुत जोर से। बोले क्यों? भूखा था। फिर तुमने क्या किया? जीजाबाई ने पूछा फिर तुमने क्या किया? दासी हंस के कहने लगी फिर मैंने अपना दूध पिला दिया। एक थप्पड़ जोर से लगाई दासी के, तूने दूध पिला दिया? यदि ना पिलाती तो क्या मेरा बेटा मर जाता? मेरे बेटे को दास बनाना चाहती है, संस्कार देना चाहती है। तुरंत अपने बेटे के मुंह में अंगुली डाल के बमन करवा दिया, बमन करवा दिया, अब बाहर फेंकवा दिया जो दूध था। डांटा दासी को, मेरे बेटे को मैं बलवान बनाऊंगी, महान बनाऊंगी, जो देश हित के काम आए ऐसा बनाऊंगा। जानते हो माता, माताएं चाहे तो बेटे को महान बना सकती हैं, बलवान बना सकती हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मीठे रस से भनोरी कुशवाहा डीजे साउंड सिस्टम वगैरह, वाह। मीठे रस से भनोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे,
माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे हे मीठे ऐसे भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे प्रेम से तालियां बजाओ राधे यमुना जीरो पानी लागे ऐसे भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे हमारे कारो कारो जमुना
हरिलाल की जय